हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय है। तो चलिए हम फटाफट इसे जो है वो शूट करते हैं और मैं आपके इसको सुनाती हूँ, क्योंकि ये पार्ट मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा है। तो पूरा शुंभ निशुंभ का जो है वो ये पाठ है। इसमें हमें जो है वो देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। तो हम इस अध्याय में ये जानेंगे। ओम श्री उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्रह्मारी बीज है, शूर तत्व है और शमेव सामवेद स्वरूपा है। महा सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में जिसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों से घटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञ भंग छीन लिया। वे ही दोनों शूर चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण को अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि कार्य भी वही करने लगे। उन दानवों ने सब देवताओं को संपत्ति, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा, हम लोगों को वर दिया है था कि आपत्ति काल में श्रमण करने में तुम्हारे सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृतिक एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोगों नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिष नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपणा देवी को सशक्त प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली। दुर्गा पारा जो है वो दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सराभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रता देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनका नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति स्वरूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी स्वरूप से स्थित हैं उनका नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विस्तृति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रा व्याग्री अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में दया व्याप्त रहने वाली हैं उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करते स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें, साथ ही सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार शब देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्होंने शरीर के कोष से प्रकट हुई तब उन्हीं के शरीर से के कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य तिरस्कारित और युद्ध में निशुंभ पराजित हो यह एकत्रित हुए हैं। समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी के कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी के शरीर काले रंग का हो गया। अंत वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। शुंभ निशुंभ के भ्राता चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाले अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर सुंदर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा।
असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में जो वह रतन है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा वह बहुत ही अपने ही श्री अंगों के प्रभाव संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, यह पराजिता का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से शोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। कुमलाते का मतलब मुरझाते नहीं हैं। स्वर्णों की वर्षा करने वाली वरुण का छाता भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब वह आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति दाता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाशा और समुद्र में रहने वाला सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। यह स्त्री में रतन स्वरूपा कल्याणमयी देवी है जिसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड, यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा शव देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वह सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अवश्य रतन उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर अर्पित कर दिया। पैरों में पड़कर अर्पित कर दिया। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं। अंत तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है।
इसमें तनक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम से मैं जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब क्या आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर भी तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वह केस पकड़कर घसीट के तब तुम्हें अपनी प्राण प्रतिष्ठा घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम बलवान हो और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अंत अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पढ़ करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सर्वाणिक मनवंतर की कथाएं अंतर्गत देवी महात्माएं देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है मैं आपको कोशिश करूंगी 6वां और 7वां अध्याय एक साथ सुना दूं, चूँकि ये अध्याय थोड़े से छोटे हैं, या देखूंगी जैसा भी हो पाएगा मैं वैसे करके आपको सुना दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी, ये पाठ आपको अध्याय पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।